नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर एक ऐसी सब्जी का मैं आपको प्रयोग बताऊंगा जिसे कद्दू कहते हैं और मैं कहता हूं करामाती कद्दू। ये कहने सुनने में कद्दू शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप से किया जाता है, लेकिन ये बहुत लाभकारी होता है स्वाद के लिए भी और सेहत के लिए भी। प्रकृति ने अपने इस बड़ी देन में कई तरह के औषधीय गुण समेटे हैं। इसका सेवन स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इस सब्जी में पेट से लेकर दिल तक की कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। जहाँ यह हृदय रोगियों के लिए लाभदायक होती है, वहीं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। कद्दू हमारे घर में बनाई जाने वाली आम सब्जी है, लेकिन हम फिर भी इसे अपने फेवरेट सब्जी के रूप में नहीं काम में लेते। यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। भारत में कद्दू की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिन्हें उनके आकार, प्रकार और गूदे के आधार पर मुख्य रूप से सीताफल, चप्पन कद्दू और बिलायती कद्दू ऐसे वर्गों में इसको बांटा गया है। हमारे यहाँ विवाह जैसी मांगलिक अवसर पर कद्दू की सब्जी और हलवा आदि बनाना बहुत शुभ माना जाता है। उपवास के दिनों में फलाहार के रूप में इससे बने विशेष पकवानों का सेवन किया जाता है। लोगों में ये भी गलत धारणा है कि कद्दू मीठा होता है, इसलिए इसे डायबिटीज के रोगी नहीं खा सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। शरीर में इंसुलिन लेवल को बढ़ाना कद्दू का काम होता है। कद्दू में मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिससे विटामिन ए मिला होता है। पीले और संतरी कद्दू में कैरोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट होता है और शरीर में फ्री रेडिकल से निपटने में मदद करता है। कद्दू ठंडक पहुंचाने वाला होता है। इसे डंठल ओर से काटकर तलवों पर रगड़ने से शरीर की गर्मी खत्म होती है। कद्दू लंबे समय के बुखार में भी लाभदायक होता है। इससे बदन की हरारत ठीक हो जाती है। कद्दू का रस भी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये मूत्रवर्धक होता है, यानी कि कद्दू का सेवन करने से पेशाब खुल करके आता है। पेट संबंधी गड़बड़ियों में लाभदायक है। ये खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता है और अग्नाशय को भी सक्रिय करता है। इसी वजह से चिकित्सक डायबिटीज के रोगियों को कद्दू के सेवन की सलाह देते हैं। देखिए, डायबिटीज का रोगी कद्दू की सब्जी खा सकता है। अगर दिमाग में गलतफहमी है वो निकाल लें। कद्दू के बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। कद्दू व इसके बीज विटामिन सी, ई, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन, फाइबर ये सब स्रोत होते हैं। ये बलवर्धक, रक्त एवं पेट को साफ करने वाला होता है। पित्त व वायु विकार दूर करता है। मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद होता है। प्रयोगों में पाया गया कि कद्दू के छिलके में एंटीबैक्टीरिया तत्व होता है, जो संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं से आपकी रक्षा करता है। शायद इन्हीं खूबियों की वजह से कद्दू का प्राचीन काल से ही गुणों की खान माना जाता रहा है। अब मैं इसके कुछ आपको लाभ बताता हूँ कद्दू के। सबसे पहला, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है। कद्दू में मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसमें विटामिन ए मिलता है। पीले और संतरी कद्दू में कैरोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर में रेडिकल से निपटने में आपको मदद करता है। ये शरीर में ठंडक पहुंचाता है। कद्दू ठंडक पहुंचाने वाला होता है। इसे डंठल की ओर से काटकर तलवों पर जिनके जलन होती है तो मालिश करने से आराम मिलता है। मन को ये शांति पहुंचाता है। कद्दू में कुछ ऐसे
मिनरल्स होते हैं जो दिमाग की नसों को आराम पहुंचाते हैं। अगर आपको रिलैक्स होना है तो आप कद्दू खा सकते हैं। हृदय के रोगों में आहार विशेषज्ञों का कहना है कि कद्दू हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठंडक पहुंचाने वाला और मूत्रवर्धक होता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए कद्दू रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और अग्नाशय को सक्रिय करता है। इसी कारण चिकित्सक डायबिटीज रोगियों को कद्दू खाने की सलाह देते हैं। इसका रस भी स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। ये आयरन से भरपूर होता है। कई महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है जिससे उन्हें एनीमिया हो जाता है, तो ऐसे वह कद्दू सस्ता भी पड़ता है और पौष्टिक भी होता है। कद्दू के बीज भी अत्यंत जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। फाइबर, इसमें खूब रेशा और फाइबर होता है जिससे पेट हमेशा आपका साफ रहेगा। हाँ, देखिए कद्दू कद्दू एक तो बहुत बड़ा पेठा होता है, उसको पेठा बोलते हैं। तो जिसकी मिठाई बनती है पेठे की मिठाई, तो कद्दू में ही उसकी गिनती आती है पेठे की। तो उसकी भी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। और जिनको मीठा खाने का शौक़ है तो वो पेठे की अगर मिठाई खाएंगे तो उनका पेट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन डायबिटीज़ का रोगी उसको नहीं खाएगा क्योंकि उसमें चाशनी और कद्दू होता है, तो मीठा बहुत ज़्यादा होता है। कद्दू के अंदर जो बड़े कद्दू होते हैं उनके गुण सब में एक से ही होते हैं। यहाँ जो अपने सब्जी बाज़ार में मध्यम आकार के कद्दू मिलते हैं जिनको काटने से अंदर से जो पीला रंग अधिक होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। उसकी सब्ज़ी बहुत स्वीट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कद्दू को आप सब्ज़ी के रूप में किस तरह से खाएं, क्योंकि मैं कद्दू का बहुत शौकीन हूँ। मैं भी कद्दू जैसा ही तो हूँ और क्या है। हाँ, पीले रंग का कद्दू, मेरे अलावा घर में और कोई नहीं खाते। ये बड़ी दुख की बात है, मैं भी क्या करूँ। कद्दू की सब्जी, उसके अंदर हरी मिर्च और उसके अंदर लहसुन, ये डाल करके अच्छा तड़का लगा के आप खाएंगे तो अच्छी अच्छी सब्जियां हैं ना जो भागती नज़र आएगी। इतना तो टेस्टी, और कितनी भी आप भाप करके सब्जी खाएं पेट भर के, आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। कद्दू बहुत ही एक गुणकारी चीज़ है। कद्दू जो होते हैं, सब तरह के कद्दू एक ही होते हैं। और इस मौसम के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर, राजस्थान के अंदर जहाँ रेतीला क्षेत्र है तो वहाँ भी कद्दू होते हैं। वहाँ कद्दू जो होते हैं वो लंबे और मोटे नहीं होकर के और एक गोलाकार के आकार में होते हैं। ऊपर उसके इतनी बड़ी डंठल होती है। तो आपका मुझे पता नहीं, लेकिन पहले के टाइम में हम उसको तोड़ करके, उसको राजस्थान में कोड़ा बोलते हैं, कोला, तो उसको तोड़ करके एक घर के अंदर छींका लटका होता है रस्सी का, तो उसके ऊपर 2-3 उनको रख देते थे। तो आप ताज्जुब करेंगे कि बारिश के अंदर तोड़ा हुआ कद्दू को जो रखते थे तो उनकी सब्ज़ी 2-3 महीना बाद बना के खाते थे। वैसा का वैसा ही रहता, न उसमें कीड़ा पड़ता और न कुछ और वो खराब होता। तो वहाँ कोला बोलते हैं, यहाँ कद्दू बोलते हैं, और जो बहुत बड़े आकार में होते हैं उसे पेठा बोलते हैं। अब रहा सवाल कि कद्दू जो बड़ी साइज़ के होते हैं तो 2 तरह के उसमें सीड निकलते हैं। एक तो सफ़ेद सीड निकलते हैं और एक हरे रंग के सीड निकलते हैं। इतने बड़े बड़े सीड निकलते हैं। मेरे पास दोनों ही कद्दू का, सफ़ेद कद्दू का और हरे सीड वाले कद्दू का, इन दोनों के ही बीज हैं और दोनों का ही मैं तेल निकालता हूँ।
इसका तेल इतना बेहतरीन होता है, कद्दू का तेल, क्या बताऊं। जो एसिडिटी के रोगी हैं उनको अपने चपाती के अंदर कद्दू का तेल चुपड़ करके अगर वो खाएंगे तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। दूध के अंदर इसके तेल की 15-20 बूंद डाल के अगर जो सेवन करेंगे तो शरीर के कई रोग ठीक हो जाते हैं। कद्दू के हरे बीजों का तेल अच्छा निकलता है, सफ़ेद बीजों का भी तेल निकलता है। और ये बीज ऑनलाइन मिलते हैं और काफ़ी महंगे मिलते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है 1800 रुपये किलो के अंदर आते हैं। कुल मिला के पेट को सही रखने के लिए और सब चीज़ों के अंदर केमिकल का असर बहुत जल्दी होता है। कद्दू के अंदर केमिकल का घुसने का रास्ता भगवान ने बंद कर रखा है, क्योंकि उसके ऊपर की जो त्वचा चमड़ी है वो सख्त है, इसलिए जल्दी से उसके न तो इंजेक्शन लग सकता और न उसके अंदर कोई केमिकल प्रवेश कर सकता। तो कद्दू की सब्जी खाइए। कद्दू के अंदर कोई कीड़ा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और कद्दू की सब्जी इतनी बढ़िया बनती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन और अच्छा तड़का और बाजरे की रोटी में चूर के खाना, आहा, क्या करने। अब हमारे दांत नहीं रहे, अब क्या करें बताओ। तो कुल मिलाकर के कद्दू एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आप अधिक नहीं तो सप्ताह के अंदर 2 बार कद्दू की सब्जी खाएं। यहाँ छोटे रूप में मिलते हैं, लेकिन जो कद्दू आप खरीदें पाव आधा किलो काट काट के बेचते हैं, क्योंकि पूरा कद्दू कौन खाएगा। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपको काट करके देता है उसका रंग सफ़ेद नहीं होना चाहिए, पीलापन लेकर के होना चाहिए। वो कद्दू ज़्यादा मीठा होता है और पका हुआ होता है, और जो सफ़ेद रंग निकलता है तो वो कच्चा होता है, उसका साग टेस्टी नहीं होता। मैं आपको कहता हूँ कि जिन लोगों को कब्जियत है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको हफ्ते में 3 बार कद्दू कद्दू की सब्ज़ी खानी चाहिए और सुबह के टाइम खानी चाहिए। वो इसलिए कि कद्दू की सब्ज़ी बाजरा या मकई की रोटी के साथ में अच्छी टेस्टी लगती है। तो रोटी का जो खाना है और सब्जी कद्दू की, ये सुबह दोपहर के खाने में बढ़िया होती है। रात का जो खाना है उसमें आपको रोटी नहीं खानी, क्योंकि रोटी थोड़ी भारी होती है पचने में। रात के खाने में आप 2 चपाती खाएं और आधी कटोरी 1 कटोरी चावल और दाल, आलू की सब्जी, करेले की सब्जी, भिंडी की सब्जी, टिंडी की सब्जी, ये कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं। आप अपने खाने के अंदर चपाती और थोड़े से चावल, ये शाम को, और सुबह 1 चपाती और बाजरे की रोटी, ये सुबह, और उसके पहले दूध पिएं और रात को सोते वक्त दूध पिएं। आप अपनी दिनचर्या सही रखें। जो टहल सकते हैं वो टहलें, जो घूम सकते हैं वो घूमें, जो दौड़ सकते हैं वो दौड़ें। अगर इस मशीन को लंबे समय तक चलाना है तो इसकी सार संभाल रखना आप ही के हाथ में है। देखो, मकान भी रिपेयरिंग मांगता है, रंग मांगता है, प्लास्टर मांगता है, तो ये शरीर भी समय समय पे कुछ न कुछ इसके अंदर कोई कमी होती है तो उसकी रिपेयरिंग तत्काल होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको आप टालते गए। मसलन कि आपको कब्जी रहती है तो कोमोड पे जाकर के ज़्यादा जोर लगाने से कई तरह के नुकसान होते हैं। कब्जी के लिए आप इस तरह की सब्जी खाएं जो कब्जी ना करे, और फिर भी जिनको कब्जी रहती है उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद के अंदर, बाजार का कोई लेग्जिटिव नहीं लें, वो सब में जाने क्या क्या डालते हैं कुछ नहीं कह सकते। आप अपने घर के अंदर
तरूणी कुसुमाकर चूर्ण बाज़ार का बना हुआ आता है, वो उसको मैं लेजिटिव नहीं मानता, वो एक कंपनी का पेटेंट होता है, उसकी वकील है। अगर कुछ नहीं है तो देखिए, थोड़ा मन के अंदर जी तो थोड़ा मिचलाता है। आप त्रिफला चूरन ज़्यादा तैयार नहीं करें, सिर्फ 300 ग्राम या 250 ग्राम त्रिफला चूरन लेवें और इसके अंदर 10% कैस्टर ऑयल मिलाएं। यानी कि 300 ग्राम के अंदर 30 ग्राम आप कैस्टर ऑयल डालें और डाल करके दोनों हाथों से मसलें। मसलने के बाद में वो एक बहुत बढ़िया पाउडर बन जाएगा। और रात को सोते वक्त एक बड़ा चमचा मुंह में डाल लें या छोटे 2 चम्मच डाल के और ऊपर गुनगुना पानी पिएं। सुबह आपको एक दस्त साफ लगेगा। कैस्टर ऑयल अरंड के तेल के लिए ये कहा गया आयुर्वेद के अंदर के जिस तरह शेर जंगल में दहाड़ लगाता है और सारे जानवर एक से एक करके भाग जाते हैं, ठीक उसी तरह अरंड के तेल की महिमा आयुर्वेद ने गाई है कि शेर की दहाड़ और अरंड का तेल ये शरीर के अंदर जाएंगे तो कोई बीमारी को छोड़ेंगे नहीं। अगर देखो, अक्सर घुटने दुखना, हाथ दुखना, कंधे दुखना, गठिया होना, तो वात रोगों का तो ये एरंड है दुश्मन और पेट को साफ करता है। लेकिन इसका डायरेक्ट तेल न पिएं, उससे आपको पतले दस्त अधिक होंगे, कमजोरी आएगी, उल्टी भी हो सकती है। और ये जो मैंने रेशा बताया इतना फिक्स रेशा है कि आप बना लीजिए और काम में लीजिए, नहीं काम करे तो मेरे को कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं कोई सुनी हुई बात पे यकीन नहीं करता। मैं करता हूँ या करते हुए देखता हूँ, वही बात मैं आपको बताऊँगा। इसका अधिक बनाना ठीक नहीं, वो इसलिए कि इसमें कैस्टर ऑयल पड़ने से अगर ये ज़्यादा पुराना होगा, महीने 2 महीना पुराना, तो हल्की बदबू देगा और कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं त्रिफला के अंदर। इसलिए इसको 300 ग्राम बनाएं, जब वो ख़त्म हो जाए फिर 300 ग्राम बनाएं। 300 ग्राम में 30 ग्राम आपको कैस्टर ऑयल मिलाना, 200 ग्राम बनाए तो 20 ग्राम मिलाना और रात से मसल करके डब्बे में रख दें। रात को 2 चम्मच टिकाई, सुबह सब टॉक्सिस आपके शरीर से बाहर। और जब आपका पेट क्लियर हो जाएगा तो आपका कहना क्या, आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आएगी। और मुझे जब मुस्कुराहट आएगी कि आप करामाती कद्दू का प्रवेश ये ओहो इसका आप सेवन करेंगे और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स। कद्दू की सब्जी कमज़ोर नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती।